इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे ये डायरेक्ट होता क्या है, इनवर्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक थोड़ी सी डिफिनीशन दी हुई है, डिफाइन किया गया है कि डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। ठीक है, अब आ जाए इफ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई वेरी इन सच अ मैनर दैट एक्स अपॉन वाई इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, कांस्टेंट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, देन एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन। इन अदर वर्ड्स x and y are in direct variation if x upon y is always constant। x और y हमारा हमेशा constant होना चाहिए। This constant is the constant of variation says k। मतलब कि x और y इक्वल्स टू k है और x इक्वल्स टू ky। मतलब ये हुआ, देखो x ये k यहाँ पर डिवाइड में था, इक्वल के साइड ले गए तो क्या होगा, k हमारे y के साथ हो गया मल्टीप्लाई में ना, y देखो है ना। तो अब देखो इसमें क्या करना है, देखो इसको समझो ये कहना क्या चाह रहा है। चलिए इसे हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से कि इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा एक फॉर्म में होता है, जैसे हुआ यहाँ पर 4 और यहाँ लिखा हमने 2। ठीक है, अब इसका आंसर अगर इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और वैसे ही एक और दिया हुआ है जैसे 6 और 3, अगर इसको सॉल्व करो, काटो, इसे डिवाइड करो, क्या आएगा 2। मतलब कहने का ये है कि अगर इन x, ये दो x के फॉर्म में हुआ और ये y के फॉर्म में हुआ और x और y के फॉर्म में, अब इसमें देखा इन दोनों के जो आंसर आ रहा है 2 और 2 सेम आ रहा है। ठीक है, उसी तरह ये कह रहा है जो भी आएगा वो क्या आएगा, मतलब कि दोनों यहाँ पर 2 हैं तो 2 के सेम है, अगर 3 है जैसे यहाँ पर सपोज यहाँ पर आ गया हमारे पास 8/4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आ गया। तो मतलब कहना है कि ये जो 2 2 2 तीनों के जो आंसर आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर आ जाएगा, मान लो यहाँ पर आ गया 15 और यहाँ पर आ गया 5, तो 5 3 और यहाँ से वेरिएशन टूट रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 2 था, अब यहाँ पर आ गया 3 आया तो ये चेंज हो गया, तो ये क्या हुआ, इसे हम बोलेंगे ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। तो इतना बात समझ में आ गई कि ये डायरेक्ट वेरिएशन क्या है और क्या नहीं होता है। तो हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है 9.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग शो डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये बहुत ही इजी है, ये आप डिफिनीशन इसे पढ़ेंगे और इसे पढ़ेंगे, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2 से। क्वेश्चन 2 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ वाई। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट ए। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं है। जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था वैसे ही ये भी हमें सॉल्व करना है। अब देखो क्या यहाँ पे लिखा है x अपॉन वाई है ना, तो यहाँ पे लिखा x अपॉन वाई, x की जगह पर क्या है 5 है और 15 है, यहाँ 5 हुआ और यहाँ पर हुआ 15। ठीक है, अब इसे कैंसिल करो, 5 3 5 1 5 1 आया और 5 3 15 क्या आया 3। ठीक है, अब क्या यहाँ पास 8/24, ये x है और ये y है, तो 8 ऊपर होगा और y 24 मतलब नीचे होगा, तो इसको कैंसिल करो, कितना होगा 8 1 8 8 3 24। ठीक है, 3 आया। अब वैसे ही अब इसमें आ जाओ 9 है, अपॉन में क्या है 27 है, तो 9 3 9 1 9 9 3 27। अब वैसे लास्ट में 11 है और क्या है 33 है, इसको कैंसिल करो, किससे जाएगा 11 जाएगा, 11 1 11 11 3 33। तो हमने देखा कि इसमें कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे इसको तो हमारे पास सेम ही आंसर है 1/3 1/3 1 1 3। ठीक है, ये आ रहा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो ए है ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसी के क्वेश्चन बी में। चलिए इसे नोट कर लेते हैं, फिर से करेंगे सॉल्व। तो ये है हमारा पार्ट बी। जैसे हमने ए को सॉल्व किया वैसे ही हम बी को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर x और यहाँ लिखा y, इक्वल्स टू लगाया, 8/2 है, 8 है, x की जगह पे x 8 लिखा और 2 है लिखा। ठीक है, कैंसिल करो, कितना टाइम जाएगा 2 4 तो यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब आ रहा है 16/4, अब ये 4 किससे चला जाएगा 16 4 टाइम जाएगा। फिर हम आ जाते हैं 20/5 में, 20/5
5 4 ज़ा 20 होता है, यहाँ पर फिर से 4 आ गया। अब क्या 32/8, तो क्या होगा 4 टाइम जाता है ना, 4 8 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, अब आओ तो 60/15 में, 60/15, 15 4 ज़ा होता है 60। तो हमने इसमें भी देखा कि हमारे इसमें सब में 4 4 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमारे जो आंसर है सेम है, वेरिएशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, कहेंगे ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया बी भी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है। अब देखो इसमें कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज्यूमिंग दैट एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन एंड वाई। अब कह रहा है जहाँ पर ये ब्लॉक है खाली है ना, वहाँ पर एक्स और वाई को एज्यूम करके इसको सॉल्व करो। जो जहाँ पर बॉक्स खाली हैं इसको फाइंड करो कि क्या आएगा यहाँ पर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है। सबसे पहले ये हमने अपना क्या टेबल बना ली है। ठीक है, अब देखो जहाँ पर भी ये ब्लॉक खाली हैं उसमें देखो यहाँ पर x1 मान लो, ठीक है, यहाँ पर x2 मान लो, यहाँ पर y1 मान लो, ठीक है, और y2 मान लो। ठीक है, या फिर यहाँ पर y मान लो, या यहाँ y मानो, या फिर सबको x1 x2 x3 x4 ऐसे कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने इस तरह का लेट किया x1 x2 y1 y2। वैसे तो यहाँ पर पूरा x1 ही आना चाहिए क्योंकि ये x का ही ब्लॉक है ना पूरा, तो हम इसको x ही लेट करेंगे। तो ये x हुआ 3, तो ये x हुआ 4। ठीक है, क्यों देखो x लेट किया, क्योंकि यहाँ पर x ही है, पूरे में x का ही ब्लॉक है, तो हमने x ही लेट कर लिया। तो अब आ जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सब हमने पहले बताया था कि किस फॉर्म में लिखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन में। देखो x/y के फॉर्म में। ठीक है, अगर यही इन्वर्सली का आएगा तो इन्वर्स के लिए चेंज हो जाएगा, वो हम अगले उसमें बताएंगे एक्सरसाइज में। तो डायरेक्ट वेरिएशन में x/y। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा, ये 60/4 है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 60 और यहाँ लिखा 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, x1 और 8 है ना, इक्वल्स टू लगाएंगे x1/8। ठीक है, अब देखो इतना ये बात ध्यान रखो कि जहाँ पर भी कहीं भी कुछ भी फाइंड करना है, जैसे हमें ये वाला ब्लॉक फाइंड करना होगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 60/4 और इक्वल्स टू x2/15, जैसे ये लिखा। अब आप कहोगे कि ये भी गिवन है, इसको क्यों नहीं लिया। दो जो भी हमारे पास पहला नंबर होगा, ठीक है, अगर हमारे पास पहला ये है तो हम इसको ही लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने इसको लिया, तो पहले x1 को सॉल्व करना है। तो देखो x8 हमारा ये डिवाइड में, इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आएगा 60 × 8/4 इक्वल्स टू x1। ठीक है, 4 2 ज़ा 2 का इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 120। 120 हमारा क्या आ गया, x1 आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं किसमें, x2 में। तो x2 में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 60/4। ठीक है, 60 हमारा क्या है, x है, और 4 क्या है, y है। इक्वल्स टू लगाएंगे, इक्वल्स टू के सामने क्या लिखेंगे, x2/15। ठीक है, ये क्या है, डिवाइड में, इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में 60 × 15/4 इक्वल्स टू x2 हो गया। अब देखो क्या करो, 64 से देखो ये कैंसिल करो, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, क्या बचा 2 और 0 4 5 ज़ा 20 हो गया। तो 15 × 15 कर दो, देखो क्या आता है, क्या आएगा, दो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो वही आएगा ये, क्योंकि 15 × 15 225 ही होता है। तो ये क्या हुआ, x2 हो गया। ठीक है, x2 भी फाइंड हो गया, x1 भी फाइंड हो गया। अब आता है हमें x3 में। तो x3 में हमें क्या करना है, सेम वही करेंगे, लिखेंगे 60/4 इक्वल्स टू x3/20। ठीक है, अब ये क्या 20 हमारा क्या डिवाइड में, इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में 60 × 20/4 इक्वल्स टू x3। 4 से कैंसिल किया, कितने टाइम जाएगा ये, 5 टाइम चला जाएगा। ठीक है, लिख दिया 5। अब 6 5 ज़ा 30 होता है, तो 30 क्या हो गया 300 x3 आ गया। ठीक है, 300 आ गया ये हमारा x3। अब हमें क्या फाइंड करना है, x4। तो x4 में फिर से हम क्या लेंगे, 60/4 ही लेंगे हर उसमें, 60/4 इक्वल्स टू x4/25। फिर ये दो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 60 × 25/4 इक्वल्स टू x4। ठीक है, पावर में नहीं है, ये कैंसिल किया, कितने टाइम में होगा 15 × 25 कितना 375।
तो ये हमारे पास x1 x2 x3 4 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन बी पे, इसी के पार्ट बी में। बी में भी सेम यही करना है हम। क्वेश्चन नंबर बी चलिए करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन ये बी है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है कि यहाँ पर ये तो इस लाइन में क्या है x है ना, तो यहाँ पर x1 मानते हैं, पहले लेट करते हैं, यहाँ पर x2 करेंगे, यहाँ पर x3 और यहाँ पर क्या है y1 करो और यहाँ पर y2। ठीक है, ये कर लिया। सबसे पहले देखा हमारे पास किस में दोनों x और y किस में हैं, देखा यहाँ पर x भी है और y भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा 9/4.5 इक्वल्स टू क्या है x1, पहले x1 निकालेंगे अपॉन 3.5। ठीक है, अब देखो 3.5 क्या इसमें चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में 9 × 3.5 अपॉन 4.5 इक्वल्स टू x1। ठीक है, इतना हो गया, समझ गए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो अब सिंपल सा ये है कि अब क्या करो, इन दोनों करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा 3/1.5 अपॉन 4.5। ठीक है, इक्वल्स टू x1। अब देखो इसको करो डिवाइड, दो डिवाइड कैसे करोगे। ठीक है, तो सिंपल सा पहले ये ना इसकी हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाता है 0 आ जाता है, ये तो पता ही है। तो 315 अपॉन में क्या आ जाएगा 4.5 अपॉन में क्या आएगा 0, मतलब 10। पॉइंट हटा दिया, ये कितना आ गया 10। ठीक है, इक्वल्स टू x1। वैसे इसमें भी करना पड़ेगा हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3/1.5 अपॉन इसका हटाया कितना आया 10 अपॉन में 4.5, मतलब इसका तो हटा दिया तो 45 लिख देते हैं, अपॉन में 10 लिख देते हैं, इक्वल्स टू x1। समझ गए इतना। दो क्या करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ। ठीक है, पॉइंट हट चुका है यहाँ पर, तो क्या होगा 315 × 10। ठीक है, अपॉन 4/5 × 10। 10 से 10 कैंसिल कर दो और 45 से ये डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, जब 45 से कैंसिल होगा तो हम हमारे पास ये आ जाएगा, कैंसिल करके देखो कितना आएगा 45 और अब इसको कर दो डिवाइड तो आ जाएगा हमारे पास 7 टाइम जाएगा, तो x1 हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, ये तो बहुत ही बड़ा कर दिया। अब आ जाते हैं x2 में। ठीक है, क्योंकि x2 ही निकालना है, तो हमें ये ब्लॉक मिला था 9/4 वाला, 9/4.5 इक्वल्स टू x2 अपॉन 6.5। ठीक है, अब ये हमें निकालना है, तो अब क्या करना पड़ेगा 9, ये तो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9 × 6.5 अपॉन में करो क्या 4.5 है ना, 4.5 लिख दो इक्वल्स टू x2। अब क्या करो 9 × 6.5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 58.5 अपॉन 4.5। ठीक है, x2। अब दो सिंपल से क्या करो, इसका भी पॉइंट हटाओ तो क्या आएगा, अपॉन में 10 आ जाता है, तो 58.5 पॉइंट हटाया हमने, यहाँ पर लिख दिया 10। अब क्या है 45 है, 4.5 है, 4.5। अब इसका भी पॉइंट हटेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इक्वल्स टू x2। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब क्या होगा 585 × 10 अपॉन 45 × 10, 10 से 10 कैंसिल। अब करो 585 × 45, मतलब डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 क्या x2, तो हमारे पास x2 कितना आ गया 13। ठीक है, तो ये x2 भी निकल गया। अब हम निकाल लेंगे y1, तो y1 है ना हमारे पास, तो क्या करो सबसे पहले क्या लिखो 9 कितना था 4.5, 9 अपॉन, ठीक है 9/4.5 थे हमारा, 9/4.5 इक्वल्स टू, अब हमें निकालना किसका है y1 की वैल्यू। ठीक है, y1 क्या है हमारे पास 15 अपॉन y1। ठीक है, ये y1 है, तो अब देखो क्या करो इक्वल में लिख दो 15/y1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसका इसके साथ कर दो, इसका इसके साथ कर दो, तो क्या हो जाएगा 9y1 इक्वल्स टू 15 × 4.5, ये हो जाएगा। अब ये क्या मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, y1 इक्वल्स टू 15 × 4.5 अपॉन 9, ये हटा दो, अपॉन में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैंसिल करो, 7.5 आएगा क्या,
तो देखो 45 है ना, अब यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो 15 इंटू 4.45, ठीक है, अपॉन 90। अब तो 45 कितने से जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा 90। अब 2 का इससे कर दो तो कितना आएगा 7.5। तो y1 हमारे पास कितना आ गया 7.5, ठीक है। अब इसी तरह हम निकाल लेंगे क्या, x3, ठीक है, क्योंकि देखो y1 तो ये निकल गया, अब हमें x3 निकालना पड़ेगा, फिर y2 निकालेंगे। तो चलिए x3 निकालते हैं। तो x3 में भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख देते हैं x3 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे क्या करना है, पहले लिखना है 9/4.5 इक्वल्स टू x3 बाई 9.25। अब क्या करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 9.25 और बाई में 4.5 इक्वल्स टू x3, ठीक है। अब क्या करो, इसका देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्व करोगे तो इसमें आंसर आ जाएगा 18.5, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट बताते हैं जल्दी से। तो ये y3 आ गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ हमारे पास बच रहा है y2, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे y2। तो y2 जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले लिख देंगे 9/4.5 इक्वल्स टू y2 क्या होगा 26.5 बाई y2, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इससे साथ, तो 9y2 इक्वल्स टू 26.5 इंटू 4.5। अब इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 26.5, हमारे पास आएगा 9, देखो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इक्वल्स टू, पहले इसको लिखते हैं, वो क्या आएगा 119.25 और यहाँ पे लिखा y2। अब ये देखो ये 9 मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब इसका डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने में हमारे पास क्या आएगा, देखो पॉइंट लगाए हटा दो, 2 0 आ जाएगा। अब इसका इसे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 13.25, बस यही हो गया हमारा आंसर 13.25। तो ये हुआ आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, विक्की ब्रॉड 15 नोटबुक्स फॉर 240 रुपीज़, ठीक है। 15 नोटबुक खरीद रहा है, कितने रुपए में, 240 रुपये में। अब कह रहा हाउ मैनी नोटबुक कैन ही बाय फॉर 160। अब कह रहा है 160 रुपये में कितनी वो खरीद लेगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसमें, सबसे पहले हम करेंगे टेबल बना लेंगे। देखो टेबल कैसे बनेगी, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो देखो टेबल बनाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें हो जाएगा इजी बनाने के बाद। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ये नोटबुक है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम नोटबुक, और फिर क्या कह रहा है रुपीज़ है ना, तो हम लिख देते हैं कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट लिख दो, रुपीज़ लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब कह रहा है कि अगर वो 15 नोटबुक खरीदता है तो उसे कितने रुपए की पड़ रही थी, 240 की। अब कह रहा है कि अगर वो 160 की खरीदेगा तब कितने की पड़ेगी, तो यहाँ पर लेट कर लो x, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ बता दो, कह दो लेट द नंबर ऑफ बुक्स नोटबुक्स bx, ठीक है। अब सिंपल सा क्या करना है, हमें डायरेक्ट वेरिएशन वाला फॉर्मूला लगा देना, मतलब x अपॉन वाई, ये x हो गया, ये y हो गया। तो सिंपल लिखेंगे 15, ये हुआ x अपॉन वाई क्या हुआ 240 इक्वल्स टू x अपॉन 160, ठीक है। अब क्या करो 160 को यहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा 15 इंटू 160 अपॉन 240 इक्वल्स टू x। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसे करो, किससे चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा 4 से, 4 6 24, ठीक है। और ये भी चला जाएगा 4 4 16। अब देखो किससे जा सकता है, ये देखो 2 2 चला जाएगा, ठीक है। अब ये 2 3 और 3 5 5 2 क्या होता है 10, कहते हैं 10 इक्वल्स टू x। तो हमारे पास क्या आया x, x मतलब हमारे पास बुक नोटबुक आ गई कितनी 10। अब कह रहा 160 रुपये की खरीदे कितनी आ जाएंगी हमारे पास, 10 नोटबुक आ जाएंगे, ठीक है। यही हुआ हमारा आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आरुषि टेक 130 मिनट्स टू वॉक अ डिस्टेंस फॉर 110 मीटर, हाउ मच टाइम विल सी टेक टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 275 मीटर। अब कह रहे हैं कि 130 मिनट ले रहे हैं जब वो 110 मिनट चलती है, ठीक है। तो चलिए इसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है कि कितने मिनट चले थे, इसमें 2 मिनट में दिया हुआ है ना, तो एक यहाँ पर बनाएंगे हम मिनट, लिखेंगे
मिनट्स, ठीक है। और फिर क्या था, मीटर बोला है तो यहाँ पर हम मीटर कर देते हैं, ठीक है। तो कितने मिनट का कहा है, सबसे पहले कहा हुआ है कितना, 130 मिनट और 110। जब 130 मिनट चलेगी तो 110 मीटर वो चलती है इतने मिनट में। अब पूछा है कि अगर वो 275 मिनट चलेगी, ठीक है, मीटर चलती है, तो वो कितने मिनट में ये पहुंच जाएगी, ठीक है, इतना कंप्लीट कर लेगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन नहीं है, ये इसका मिनट नहीं पता है, तो इसको मिनट को लेट करोगे x, लेट मिनट बी एक्स, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें क्या डायरेक्ट वेरिएशन वाला फॉर्मूला लगा दो सीधे, x/y वाला। तो x क्या है हमारा 130/110 इक्वल्स टू x/275, ठीक है। अब क्या करो, इसको यहाँ ले जाओ, ये दो डिवाइड में, यहाँ आ जाएगा इक्वल के अपोजिट है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 130 × 275/110 इक्वल्स टू x, ठीक है। अब देखो इसको कैंसिल करो तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये कैंसिल करो तो कितने टाइम जाएगा, 25 टाइम, और 25 इंटू कितना कर दो 13, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 325, ये हो जाएगा हमारे पास x। तो यही हुआ हमारा आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रेन इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 25 मिनट। अब कह रहा है 1 घंटे में 70 किलोमीटर चल रही है एक ट्रेन, ठीक है। तो अब पूछ रहा है अगर वो ट्रेन 25 मिनट चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको बहुत ही ध्यान से समझना। देखो इसमें कह रहा है 1 आवर्स में वो चलेगी 70 किलोमीटर, ठीक है। और पूछ क्या रहा है 25 मिनट में अगर वो चले तो कितने किलोमीटर वो चलेगी, ठीक है। तो देखो ये मिनट में दिया है और ये आवर्स में, ये है ना। तो हमें इतना पता है कि अगर 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो हम यहाँ पे 60 मिनट लिख देते हैं, और 70 ये किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, 1 आवर्स था, 1 आवर्स की जगह हमने 60 मिनट लिख दिया। अब बना लेते हैं हम अपना टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मिनट और यहाँ पे होगा किलोमीटर। कितने मिनट, 60 मिनट में कितने किलोमीटर, 70 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या तो कितना मिनट है, यहाँ पे 25 मिनट है। अब कितने किलोमीटर चलना है वो हमें पता नहीं है, वही हमें करना है फाइंड। तो देखो क्या करो, इसमें सबसे पहले लेट कर लो x, लेट किलोमीटर बी x, ठीक है। किलोमीटर हमने लेट कर लिया x। अब देखो इसमें करना क्या है कि देखो जब ये हमारे पास मिल गया, ये हमारे पास है, तो हमें किस फॉर्म में करना है, x/y के फॉर्म में। तो x हमारे पास क्या है 60 और y क्या है 70 इक्वल्स टू क्या करना है 25 यहाँ पर हमने क्या लेट किया x, तो यहाँ लिख दो x। अब इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का इसके साथ हो जाएगा, तो क्या होगा 60x इक्वल्स टू 25 इंटू 70 है ना, यहाँ पे लिख दो 70। अब क्या करो, ये 60 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल्स टू 25 इंटू 70 अपॉन 60, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या करना है, अब सबसे पहले क्या करो, इसका या फिर मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसका डायरेक्ट कर दो, इसको क्या डिवाइड। तो हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 175/6, ठीक है। अब 6 का इससे डिवाइड कर दो तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 29.166 ऐसे आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 29.17। अब यही नंबर बढ़ता जा रहा है तो हम एक नंबर बढ़ा के इसको लिख देंगे कि यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पर तो 60 लिख दिया है, 6 है ये, समझ में आ गया ये। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।